हेलो दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। और सभी को दुर्गाष्टमी, माता दुर्गा नवमी। और आज हो गया दशहरा जब हम ये ब्लॉग एडिट कर रहे हैं, तो दशहरा की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग गए थे रायबरेली नगर घूमने, जहाँ पर जगह जगह पर दुर्गा माता के पंडाल लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत। तो आगे आपने सुपर मार्केट स्थित माता का पंडाल देखा। ये सब बहुत पुराना है, डॉक्टर सारंगी है सुपर मार्केट या अस्पताल चौराहे कॉर्नर पे, उनके यहाँ पंडाल लगता है बहुत ही खूबसूरत। ये आगे आप आ गए चंदापुर कोठी जगमोहनेश्वर मंदिर के प्रांगण में स्थित माता का पंडाल। और देखिए यहाँ पर डांडिया का प्रोग्राम भी है, तो देखिए डांडिया का फ्लोर लगा हुआ है। तो ये अभी करीब 8-9 बजे स्टार्ट होता। हम लोग काफ़ी शाम को चले गए थे, तो म्यूज़िक बज रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे डांडिया और गरबा खेला जाएगा, और भी कई पंडालों में डांडिया और गरबा खेला जाएगा। देखिए बच्चे डांस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे थे इसको। और म्यूज़िक जो ओरिजिनल था हमें बंद करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, आप लोग को पता है, इस वजह से। तो इसलिए वॉइस ओवर कर दे रहे हैं, यहाँ ओरिजिनल म्यूज़िक बंद कर दिया है। आगे शंकर जी का मंदिर है इस प्रांगण में, बहुत ही मशहूर। तो आरती हो रही वहाँ शंकर जी की, तो म्यूज़िक बंद कर दिया गया था यहाँ पे। और यहाँ भी काफ़ी अरसे से दुर्गा माँ का पंडाल लगाया जाता है। तो आप लोग भी दर्शन करते रहिए हमारे साथ साथ। रायबरेली शहर में जो मुख्य बाज़ार है, वहाँ के विभिन्न विभिन्न जगहों पर लगे हुए माता रानी के पंडालों में। और इस बार बहुत सुंदर सुंदर माँ की मूर्तियाँ बनाई गई थी दोस्तों। ऐसा लग रहा था कि बोल पड़ेंगे, एकदम से माँ बोलने वाली हैं। ये देखिए सत्यनगर स्थित माँ दुर्गा की हंसती हुई प्रतिमा बनाई गई है। जैसे पिछले साल एक वीडियो वायरल था, माँ की प्रतिमा, माँ हंस रही थी, कुछ उसी को दर्शाया गया है, उसी की तरह बनाया गया है। तो काफ़ी सुंदर लग रही थी माँ। माँ की सुंदरता का वर्णन करना शब्दों में वैसे भी कोई कर नहीं सकता, लेकिन बहुत ही कुछ जगह की मूर्तियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसी में एक सत्यनगर स्थित पंडाल है, और नीचे भंडारा भी चल रहा था। बस कोरोना काल के 2 साल छोड़ दीजिए, तो बाकी यहाँ भी काफ़ी टाइम से लग रहा है माता का पंडाल। तो बता नहीं सकते कितना टाइम से लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, क्योंकि कल थी नवमी, तो हर जगह हवन समाप्त हो गए थे और भंडारा चल रहे थे। ये है हमारा राम कृपाल चौराहा, घंटा घर से लगा हुआ। तो यहाँ भी देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, और अंदर जाके माँ का पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ भंडारा बहुत होता है, और जो भंडारा है बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जैसे कि माइक्रोनी, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज़, चिली पनीर, वो मंचूरियन वगैरह, ये सब बांटते रहते हैं। तो देखिए साइड में देखिए बुफ़े की तरह लगाया हुआ है। तो जब हम लोग गए थे तो स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गया था। देखिए हम जा रहे हैं नैना को और रुद्र को लेकर, पीछे से ये हमारे हस्बैंड जी शूट कर रहे हैं। तो माता रानी के हम लोग ने दर्शन किए और प्रसाद लिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर में भंडारा स्टार्ट हो गया था, और बहुत भीड़ भी हो गई थी। तो बच्चे यहाँ पर खाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो माता रानी के भोग भी परिवर्तित हो रहे हैं। अब हलवा, चना, पूड़ी ही हर जगह नहीं खिलाई जाती, अलग अलग चीज़ें, और बच्चों को जो पसंद होता है वो चीज़ें वितरित की जाती हैं। और क्यों ना वितरित करी जाएँ, बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। जैसा कि जब बच्चे खुश होंगे तो माता रानी भी खुश रहेंगी, ऐसा हमारा भी मानना है कि जो बच्चों को पसंद हो वो भोग लगाया जाए। तो देखिए भीड़ बढ़ती जा रही धीरे धीरे करके, और जो भी चीज़ें यहाँ बनी हुई थी सब पहले माता रानी को भोग लगाई गई, उसके बाद फिर प्रसाद का वितरण किया गया। तो ये देखिए काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो गई है, उसके बाद धीरे धीरे प्रसाद का वितरण स्टार्ट हो गया था। और हमारे मोहल्ले से भी काफ़ी लोग आए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और पंडाल थोड़ी थोड़ी दूर पे पंडाल लगे हुए थे, तो पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अलग अलग पंडाल होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब इकट्ठा नहीं हो पा रही थी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो सभी लोग अपना अष्टमी को क्या होता है, जैसे नवमी जो लोग नहीं रहते हैं तो नवरात्रि का व्रत अष्टमी तक रहते हैं, उसके बाद नवमी को कन्या खिलाकर अपने व्रत का पारण कर देते हैं। तो वो सब लोग आराम से घूम कर और भंडारे खा रहे थे, और माता रानी को मन में भजन भी कर रहे थे। और देखिए हमारे रुद्र माइक्रोनी लाकर कितना खुश हैं। और दोस्तों ये दिन
खुशी, मतलब ये जो नवमी का दिन होता है, जब घूमते हैं हम लोग, पंडाल देखते हैं, तो खुशी भी होती है और मन में कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि इतनी सुंदर सजावट और माता रानी के स्वरूप जैसे अलग अलग हैं, और दसवीं के दिन माता विदा हो जाएंगी, तो ये बात मन में बहुत कचोटती है अंदर अंदर, और बहुत बुरा भी लगता है कि 1 साल के लंबे इंतज़ार के बाद माता रानी का आगमन होता है 9 दिन के लिए। 9 दिन पूरा शहर दुल्हन की तरह सज जाता है, पंडाल पंडाल में माता विराजमान होती हैं, और इतना धूमधाम से हर जगह एकदम रौनक सी एक आ जाती है माँ के आने से। और घरों का भी यही हाल होता है, पूरे हर जगह एकदम भक्ति पूर्ण माहौल रहता है। और फिर माँ जब कल चली जाएंगी तो बहुत ही दुख होता है, नम आँखों के साथ रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए माँ को विदा कर देते हैं, और फिर 1 वर्ष का इंतज़ार हो जाता है माँ के आगमन में। तो खैर, जो रीत है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस देखिए, हम भी चाउमीन लिए हुए हैं, तो ये दिखा रहे थे, कह रहे थे दिखा दीजिए प्रसाद, तो नैना के लिए लाए थे और हमने भी खाई थी। और बस यही रीत चली आई है और इसी को हम आगे निभाएंगे, मतलब निभाएंगे। हमारी अब पहले की पीढ़ियाँ बुजुर्ग निभाते आए हैं और हम भी निभा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी आगे निभाएंगे। लेकिन ये है कि दुख तो होता ही है माँ के जाने से, लेकिन इसी खुशी के साथ माँ को विदा करते हैं कि अगले बरस मैया फिर जल्दी आना। और ये देखिए, ठाकुर द्वारा स्थित पंडाल है जो सिल्वर जुबली मना रहा है, 25वां वर्ष है यहाँ का। और यहाँ देखिए, ये 25वें वर्ष की खुशी में बहुत सुंदर सजावट थी दोस्तों, और चंद्रयान बनाया गया है यहाँ पर, चंद्रयान 3 से गेट को सज्जित किया गया है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, ये मुख्य मार्केट है एकदम सब्जी मंडी की तरफ जो जाती है रायबरेली की, और कितना भव्य डेकोरेशन है। लग ही नहीं रहा था दोस्तों कि ये वही गली है जहाँ हम लोग सामान खरीदने आते हैं, और पूरा भक्तिमय माहौल हो रखा था, और दुकानें भी खुली हुई थी। यहाँ पे जो दुकानें हैं, लोग सामान भी खरीद रहे थे और माता के दर्शन भी कर रहे थे, क्योंकि मुख्य मार्केट है तो बंद नहीं करेंगे। और यहाँ करीब 12 बजे से भंडारा स्टार्ट था, और तरह तरह के व्यंजन कल माँ को भोग लगाए गए थे हवन के बाद। और यहाँ पर आज जो कि दसवीं के दिन बता रहे थे कि भव्य विसर्जन शोभा यात्रा माँ की निकलेगी, जिसमें अलग अलग जगह से दूर दूर के शहरों से माता रानी के रथ मंगाए गए हैं। नासिक से ढोल वाले बैंड बाजा बजाने वाले लोग आ रहे हैं, और माँ की मूर्ति देखिए, ये मोतियों से निर्मित है पूरी। जो इनका लहंगा है ये सब पूरा मोतियों से बना हुआ है। माता रानी का शेर भी मोतियों से बना हुआ है। तो सब, और यहाँ का माहौल इतना अच्छा था, इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था, लोग गाने गा रहे थे कि आने का मन ही नहीं कर रहा था दोस्तों। लेकिन इतनी थकान चढ़ी हुई थी घूमते घूमते, और 9 दिन से पूजा पाठ ये सब में इधर, और व्रत वगैरह में, और जब कल अन्न खाया तो आलस्य से अभी चढ़ रहा था, और बच्चे भी साथ में थे, छोटे बच्चे हैं हमारे, तो फिर हम लोग चले आए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। बाकी अभी यहाँ का जो प्रोग्राम है करीब 1-2 बजे तक चलेगा, जिस हिसाब से चल रहा था। और ये देखिए, खोया मंडी स्थित थोड़ी सी दूर निकलने पर माता का पंडाल है। ये भी बहुत वर्षों से लग रहा है, मतलब बचपन से इसको हम देख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और भी बहुत सारे पंडाल लगे थे दोस्तों, लेकिन उनमें हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि बिटिया को लेते लेते पैदल थक गए थे, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, तो फिर हम लोग नहीं जा पाए थे। तो देखिए, यहाँ भी दर्शन करिए। और इस पंडाल का आकर्षण सबसे ज़्यादा ये है कि माता रानी की मूर्ति बहुत विशाल आती है। उसके अलावा यहाँ 9 दुर्गा की स्थापना होती है, यानी कि शैलपुत्री से लेकर सिद्धात्री तक की मूर्तियाँ आती हैं। तो यहाँ हर साल 9 दुर्गा लाते हैं। उसके अलावा बजरंग बली, कार्तिकेय जी, गणेश, लक्ष्मी, ये सब तो विराजमान उनको प्रतिष्ठित करते ही हैं। बाकी 9 देवियाँ भी आती हैं। तो माता रानी की भव्य और विशाल प्रतिमा देखिए स्थापित है। और सोचिए, सड़क पे मतलब ये पंडाल लगा हुआ है थोड़ा सा छोड़ के, लेकिन तब भी नवरात्र को देखते हुए सब लोग अपना शांतिपूर्वक ढंग से माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो देखिए, माता रानी की कितनी भव्य प्रतिमा है। और हवन हुआ था बहुत बड़ा, तो वो अभी भी मतलब सुलग रहा था, और प्रसाद वितरण भी हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने सब जगह थोड़ा थोड़ा करके इतना खा लिया था कि पेट में जगह ही नहीं थी कुछ भी खाने की। तो देखिए, बस समझिए कि अंतिम दिन है माँ की उपासना का। उसके बाद तो माँ सब चली जाएंगी कल, वही है, फिर 1 वर्ष का इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए, 9 गणेश जी के बाद पूरे 9 देवियाँ हैं माँ के इस तरफ, और माँ के दाहिने और बाएं दोनों तरफ 9 देवियाँ विराजमान हैं। तो इस पंडाल का मुख्य आकर्षण ये है। तो देखिए दोस्तों, हमने
जितना हो सका है अलग, मतलब जितना हो सका हम लोग घूमे और विभिन्न पंडालों के जो भी है थोड़ा थोड़ा दर्शन हमने, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाए हैं और हमने दर्शन किए। साथ साथ आप लोग भी कर लीजिए और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। और बस यही कामना है कि माता रानी जब आज जाएं दशहरा के दिन, तो अपने साथ साथ समस्त जगहों के रोग दोष पाप ताप का नाश करें, दुख दरिद्रता को हर ले माँ, और फिर अगले साल माता का आगमन हो और बहुत खुशी के साथ माँ का हम लोग स्वागत करें और खुशी के साथ भी ही माँ को विदा भी करें। नम आँखों के साथ ना विदा करें, लेकिन ऐसा मुश्किल हो जाता है माँ को जाते देखकर आंसू आँख में छलक ही आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो का यहीं पर समापन कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जय माता दी।